जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरी छठी वीडियो है। इससे पहले मैं 5 क्लास लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं 50 सवाल के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है किसानों से, कारीगरों से, उद्योगपतियों से या बच्चों से। सही जवाब है ऑप्शन बी, कारीगरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो कारीगरों से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है ये कौन सी विजेता रही है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को प्रारंभ किया है। ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है या घोषणा किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है 84, 78, 42 या 56। सही जवाब है ऑप्शन ए, 84 कलाकारों को राष्ट्रीय नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम या मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत किया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की है। ऑप्शन दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो है उसने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है। क्या कहा गया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्या जवाब सही है, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है और सर्वाधिक हाथी गलियारा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में 100
कंपनियों को सूची में शामिल किया गया है। इन 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस या विप्रो। सही जवाब है ऑप्शन बी इंफोसिस। इंफोसिस जो है वो 100 कंपनियों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसने अपना स्थान बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में कौन पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन दिया गया मेजर अदिति चौहान, मेजर पायल छाबड़ा, मेजर पूजा सिंह सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी मेजर पायल छाबड़ा। मेजर पायल छाबड़ा जो है ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद करिएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। ऑप्शन दिया गया है कनाडा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा, भारत ने कनाडा देश के राजनयिक को अभी हाल ही में निष्कासित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी अनसिट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, या मेजबानी कहाँ की गई है। ऑप्शन दिया गया है माले, काठमांडू, ढाका या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी अनसिट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है कैप्टन शहीद कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन विपिन अग्रवाल, कैप्टन पंकज अग्निहोत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए शहीद कैप्टन तुषार महाजन। हाल ही में जम्मू कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिया गया है 23, 33, 43 या 53। सही जवाब है ऑप्शन बी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है शांति निकेतन, काकतीय, रुद्रेश्वर मंदिर, होयसाल मंदिर समूह या जयपुर शहर। सही जवाब है ऑप्शन सी होयसल मंदिर समूह। जो होयसल मंदिर समूह है ये भारतीय स्थल है और ये 42वां भारतीय स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस जो है ना, फ्रांस ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में पहली बार कहां पर दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है, हाल ही में पहली बार कहां पर दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, हैदराबाद, अहमदाबाद या हरिद्वार। सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में
G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र क्या कहा गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन दिया गया है शांति निकेतन विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए शांति निकेतन विश्वविद्यालय। हाल ही में यूनेस्को ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। हाल ही में किस एयरलाइंस द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस एयरलाइंस द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर या विस्तारा। सही जवाब है ऑप्शन बी एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा भी हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है बिमल पटेल, राहुल मेहरोत्रा, चित्रा विश्वनाथ या बीबी दोषी। सही जवाब है ऑप्शन ए बिमल पटेल। नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास किया है? ऑप्शन दिया गया है मालाबार, सजग, जायद तलवार या सी कैट। सही जवाब है ऑप्शन बी सजग ऑप्शन सही है बी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग अभ्यास का आयोजन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान में देने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। हाल ही में किस राज्य की आत्रेयपुरम पूथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य की आत्रेयपुरम पूथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की आत्रेयपुरम पूथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कोई ना कोई दिवस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 17 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर या 20 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन सी सही जवाब है ऑप्शन सी 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है, यानी 16 सितंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है विक्रम सखूजा, श्रीनिवास केस्वामी, मोहित जैन या रियाद मैथ्यू। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीनिवासन केस्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्र का मंदिर, दूसरा दिया गया है संविधान सदन, संविधान संग्रहालय या संविधान निलयम। सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सदन। संविधान सदन जो दिया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम दे दिया गया है संविधान सदन। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2023 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया है जसप्रीत बुमराह, धनंजय डिसिल्वा, मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव। सही जवाब है ऑप्शन डी कुलदीप यादव को मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है? पुरुष एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन सा कृषि त्यौहार है? नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा या त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन सी
उड़ीसा राज्य में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, जापान या बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का जो आयोजन किया जाएगा वो चीन में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, स्वावलंबन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? क्या पूछा गया है? स्वावलंबन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। स्वावलंबन 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, मुंबई, भोपाल या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन दिया गया हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, चौथी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप का मेजबान शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन दिया गया गांधीनगर, रायपुर, वाराणसी, पटना। सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। हाल ही में जो चौथी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उसका मेजबान शहर कौन रहा है? रायपुर रहा है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कहा गया है कि हाल ही में थियरी माथी ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन दिया गया स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। हाल ही में थियरी माथी ने भारत में फ्रांस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 40 एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है तपेदिक रोग से है, निपाह वायरस से है, कोरोना वायरस से है या कैंसर रोग से है। सही जवाब है ऑप्शन बी, निपाह वायरस से है। हाल ही में जो चर्चा में रहा है ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट, इसका संबंध निपाह वायरस से रहा है। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम कहाँ पाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉरी, हाल ही में पूछा गया है सवाल में, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम कहाँ पाया गया है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में जो दुर्लभ धातु वेनेडियम है वो गुजरात में पाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, नहीं प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया 19 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर या 18 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में प्रमिला मलिक ने किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में जो प्रमिला मलिक है वो किस राज्य विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा या पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। हाल ही में प्रमिला मलिक उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, भोपाल या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है? हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया हरमनप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहेन, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन दोनों को ही भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। कहाँ बनाया गया? एशियाई खेलों में, इसके उद्घाटन समारोह में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। भारत और किस देश के बीच में वार्षिक नौसेना समुद्री द्विअभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? पूछा गया है सिम्बैक्स किसके किसके बीच हुआ है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर या मलेशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? नागोर्नो काराबाख विवाद जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, अर्मानिया। तीसरा दिया गया इजराइल, फिलिस्तीन। चौथा दिया गया उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन बी अजरबैजान और अर्मानिया से संबंधित है। नागोर्नो काराबाख विवाद जो है वो अजरबैजान और अर्मानिया से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? ऑप्शन दिया गया नीलगाय, मिथुन, जंगली सुअर या ऊदबिलाव। सही जवाब है ऑप्शन बी मिथुन को खाद्य पशु का टैग मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? दोस्तों सभी योजनाएं बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही की परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें योजनाओं के बारे में जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो प्रारंभ हुई है वो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।